ये उनमें से है जिसने कल रात हम पर हमला किया था। ये हमसे तो बच निकला, लेकिन इसे उसी ने मार दिया जिसने इसे हमें मारने के लिए भेजा था। जी हुजूर, इस शख्स के बाजू पर एक खास निशान है। ऐसा निशान अक्सर पोशीदा यायावारों के हाथों पर होता है। इस निशान की जांच करने से पता चल गया है कि यह शख्स किसके लिए काम करता था। हम जान चुके हैं कि ये शख्स हम में से ही किसी एक के लिए काम करता था। ये आदमी गाजी खान के लिए काम करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम शहंशाह। मान सिंह, हमें तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी वफादारी पर कोई शक नहीं है। यकीन है कि एक दिन तुम्हारे दादा हुजूर, तुम्हारे वालिद साहब न तुम्हारी फूफी जान को तुम पर फख्र होगा। हम खुश हैं कि इस जंग में तुम हमारे साथ हो, लेकिन अब जाओ और जाकर उस गाजी खान को सबक सिखाओ जिसने तुम्हारी फूफी जान को जख्म देने की गुस्ताखी की है। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। गाजी खान आपके सामने प्रस्तुत होगा। शाबाश, जाओ कूच करो। ये क्या है? मुझे दिखाओ। ये महरूम बादशाह जन्नत आसियानी हुजूर हुमायूं साहब की एक बेगम की तस्वीर है। बेगम की तस्वीर है? फिर दिखाओ ना मुझे। अरे छूना नहीं, मैली हो गई तो शहंशाह गुस्सा करेंगे। इसे मरहूम बादशाह की खास होजरे में रखने के लिए कहा गया है। दूर रहो इससे। रुकैया बेगम, अंदर आने की इजाजत है? जलाल, आप हमारे खाबगाह में आने के लिए आपको कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? हम बेहद खुश हैं कि आप। मालूम था हमें जोधा बेगम, आप जलाल का पीछा नहीं छोड़ेंगी कि आप लोग यहाँ आए। आइए। रुकैया बेगम, जोधा बेगम हमारे होने वाले बच्चे के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाई। शुक्रिया जोधा बेगम, आप तोहफा इस बांदी को दे दीजिए। क्या आप एक बार देखना नहीं चाहेंगी कि वो तोहफा क्या है? बेशक। इसमें क्या है? आप स्वयं ही देख लीजिए इसमें क्या है। माशाअल्लाह, ये तो बेहद खूबसूरत है जोधा बेगम। शुक्रिया जोधा बेगम, वाकई तोहफा देने में आपका जवाब नहीं। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी औलाद इस पालने में झूला झूलेगी। हम बहुत खुश हैं। बहुत तकलीफ होती है ये सोचकर चला कि आपका ख्वाब
इस बार भी पूरा नहीं कर पाएंगे हम। बस हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, तो फिर हम अपने हाथों से उन्हें अपनी गोद में लेकर उन्हें लोरियां सुनाएंगे। फिर जब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारी उंगलियों को थामेंगे, बोलना सीखेंगे, और फिर जब वो अपने हाथों से हमारे हाथों को थाम कर चलना सीखेंगे, हमें अब्बा हुजूर कहेंगे। जलाल, आपकी आंखों में आंसू, आप ठीक तो है ना? माफ कीजिएगा, ये कमबख्त आंसू भी कमाल की चीज हो, गम में भी छलक जाते हैं और खुशी में भी छलक जाते हैं। अब बस हमारी इतनी दुआ है कि खुदा अपना करम हम पर बनाए रखे, क्योंकि जो पिछली बार हुआ उसके बाद हम बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे रुपया, और इस बार आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। हम आपके अब्बा हुजूर बोल रहे हैं। आपने सुना हमने क्या कहा कि हम आपका बेसब्री से इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी छोटी अम्मी जान आपके लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आई हैं। एक पालन आई है आपके लिए जिसमें आप दिन रात झूलेंगे। ये किसका कक्ष है शहंशाह? जोधा बेगम, ये हमारे अब्बा हुजूर का हुजरा है, जिसे अब मुगल विरासत की यादगार बना दिया गया है। मुगल तारीख को बयां करने से जुड़ी हर चीज यहाँ मौजूद है। आश्चर्यजनक रूप से कक्ष बहुत सुंदर है। हम नहीं चाहते थे कि आपको इतिहास संजोने में इतनी रुचि है। नहीं जोधा बेगम, ये हमारी अम्मी जान का ख्याल है। हमारे बाप दादाओं से जुड़ी हर चीज और एक सोच रखो वो एक यादगार बनाना चाहते थे। ये तो वही चित्र है। हाँ जोधा बेगम, ये वही चांद बेगम है। हमारे बयां पर तबस्सुम ने इनकी तस्वीर बनाई जोधा बेगम। जब आपको वो खत मिला तो उसके बाद हमने अदका साहब और टोलमल साहब की मदद से इस तस्वीर को बनवाया, ताकि हमारे लोगों को चांद बेगम को ढूंढने में आसानी हो। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द चांद बेगम को ढूंढ लें। जोधा बेगम, क्या सोचना है आपका इस बारे में? किस विषय में? कि आखिर क्या हुआ होगा चांद बेगम के साथ? पहले बिना किसी सुराग के उनका गायब हो जाना, और अब इतने सालों के बाद हमसे मदद की गुहार करना, आखिर क्या सबब होगा? इन सब के विषय में तो हम नहीं जानते शहंशाह। हाँ, उन भावनाओं को हम अवश्य समझ सकते हैं। जज्बात तो हैं जोधा बेगम, आखिरकार ये हमारी अम्मी जान है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हिफाजत कर सकें, इनकी मदद कर सकें, और फिर तभी हमारे अब्बा हुजूर की रूह को सुकून भी मिलेगा। जोधा बेगम, हम परेशान हैं कि मुगल सल्तनत का शहंशाह होने के बावजूद हम अपनी अम्मी जान की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। कल लोग यही समझेंगे कि चूंकि ये हमारी सगी अम्मी जान नहीं है, इसलिए हमने इनकी मदद नहीं की। जोधा बेगम उस खत से जुड़ी हर सच्चाई को मालूम करना चाहते हैं कि क्या वाकई वो खत चांद बेगम ने हमें लिखा है, या फिर कोई हमारे साथ कोई सियासी खेल खेल रहा है। परंतु कोई ऐसा क्यों करेगा? इस महल में तो अधिकतर लोग चांद बेगम के बारे में जानते तक नहीं है। जोधा बेगम, पहले आपको एक खत मिला, उसके बाद हमने ये तस्वीर बनाई, फिर हमने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो चांद बानों को ढूंढे, और उसके बाद हम पर हमला हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं चाहता कि हम चांद बेगम को ढूंढें, उन तक पहुंचे, उनकी मदद करें। हो सकता है कि चांद बेगम से कोई बहुत बड़ा राज जुड़ा हो। परंतु अतका साहब तो इस मामले की जांच कर चुके हैं, और आप पर जिसने आक्रमण करवाया था वो तो कोई गाजी खान था। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना जोधा बेगम, ये किसी ने गाजी खान से हम पर हमला करवाया हो। जरा सोचिए, हमारी सल्तनत में, हमारी राजधानी में सिपाहियों के बीच गाजी खान हम पर हमला करवाने की गुस्ताखी नहीं करेगा। जरूर किसी ने उसकी मदद की है जो इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसा है शहंशाह, तो आपको शीघ्र ही चांद बेगम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो शहंशाह पर आक्रमण कर सकता है उसके लिए चांद बेगम पर आक्रमण करना कौन सी बड़ी बात होगी। जोधा बेगम, अगर चांद बेगम जिंदा है तो हमारा वादा है आपसे कि हम उन्हें हर हाल में ढूंढेंगे। उन्हें ढूंढना हमारे लिए एक मकसद बन चुका है, और फिर हमें पता लगा है कि उनकी एक बेटी भी है जिसकी रगों में हमारे अब्बा हुजूर का खून दौड़ रहा है। हम उसे ढूंढकर उसे उसका हक अदा करना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।